तो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DKDP स्टडी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो वो कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का कक्षा 10 के चैप्टर 1 गद्य खंड का है, ठीक है ना। और इसका नाम जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे आप जो है मेरा मोबाइल नंबर 9546732870 पे जो है व्हाट्सएप पे हाय या कोई मतलब चैप्टर का नाम लिख के भेजिएगा, मैं उसका नोट्स आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है, एक निबंध है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ की कौन सी विद्या है, तो उसमें ऑप्शन रहता है कहानी, कविता या निबंध, ठीक है ना। तो आप जो है निबंध पे टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। आपको जो है इसको याद रखना है, कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे, ठीक है। और इसमें मतलब वो जो है आप अगर उस परिचय को पढ़िएगा अपने किताब में तो उसमें दिखाया गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो क्या है मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इस समाज में जो है ना जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा थी जब मतलब उनका दौर था। तो उन्होंने जो है मानव मुक्ति के पुरोधा जो है उन्होंने क्या किया कि जाति प्रथा से लोगों को मुक्त करवाया, जिसके कारण लोग उनको मानव मुक्ति के पुरोधा कहते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे प्राथमिक शिक्षा जो गांव के बच्चे होते हैं वो प्राथमिक शिक्षा तो कहाँ ग्रहण करते हैं, मतलब गांव में ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क के अमेरिका शहर और इंग्लैंड के लंदन शहर वो गए, ठीक है, किसके लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है। और जो है कुछ समय तक उन्होंने जो है भारत में क्या किया कि कुछ समय तक उन्होंने वकालत किया, ठीक है, कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। और फिर जो है उसके बाद अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, ठीक है। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है कि अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किसने किया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसको दिलाया, तो जो है अछूतों, स्त्री और मजदूरों को। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद उनके जो है रचनात्मक चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, ठीक है। ये अक्सर जो है क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि उनके जो प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। वो 3 व्यक्ति थे जिनकी रचनाओं ने उनको जो है प्रेरित किया कि वो जो है इस जातिवादी को जो है तोड़ सके, ठीक है ना। देखिए उसके बाद है कि संविधान के निर्माता कहकर किसे श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जाती है, तो संविधान निर्माता कहकर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है क्या किया जाता है, बाबा साहब को क्या किया जाता है, संविधान के निर्माता कहकर जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनका लेख, ठीक है ना, उनका
प्रमुख रचना एवं भाषण कौन कौन सा था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला जो है द कास्टस इन इंडिया, ठीक है। दूसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, ठीक है ना, हु आर दे और हु आर शूद्राज, ठीक है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, पाँचवा नंबर। छठा नंबर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, छठा नंबर जो है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद सातवां नंबर जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और उसके बाद थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद 9 नंबर जो है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग पढ़ने वाले हैं एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का जो है मतलब रूप है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लेख है, इसी जो है इसी किताब का जो इन्होंने बुक लिखा है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का कुछ अंश है, ठीक है ना, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय, ठीक है ना। तो उनका जो है पूरा जीवन कथा जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में जो है एथी किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से। कितने खंडों में? 21 खंडों में। तो ये भी क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ सकता है कि कितने खंडों में जो है प्रकाशित किया गया है बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है पाठ की बात है, जब आप उनका परिचय में कुछ नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट से जो है लिया गया है इसको, ठीक है। जो किसने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है? तो ललई सिंह यादव जो है, ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए। मतलब जैसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिख दिए, मतलब कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। और उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव ने जो है उसका हिंदी रूपांतरण किया। और उसका हिंदी रूपांतरण में उन्होंने क्या दिया कि जाति भेद का उच्छेद नाम दिया उसको, ठीक है। और उसी का एक जो है क्या है, एक झलक है जो आपको मतलब 10वीं क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, जैसे ये जो है जो आपको पढ़ने को मिला है, ये किसके लिए तैयार किया गया था, क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो ये मतलब जो है भीमराव अंबेडकर ने जाति पाति तोड़क मंडल जब बना कि इस जात पात को जो है हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि देखिए जो भी मतलब जैसे बाबा जी लोग हैं वहीं पूजा करेंगे लोग, तो वहीं लोग, अगर आप जो है लोहार हैं तो क्या करेंगे आप? बढ़ई का वर्क करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 में मतलब होने को था, ठीक है, उसके अध्यक्षीय भाषण के लिए, क्योंकि उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था उस भाषण उस मंडल का, ठीक है। तो उन्होंने इस जो है जाति पाति तोड़क मंडल के लिए एक स्पीच तैयार किया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण जो है सम्मेलन स्थगित हो गया। यानी अगर उस समय ये भाषण हुआ रहता, ठीक है, तो क्या होता कि जाति पाति के जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, जो जाति पाति को मानने वाले थे, वो क्या करते, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शोरगुल करते, बहुत ही उसमें मतलब एथी हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस भाषण को नहीं प्रमोट किया गया और फिर से वो क्या हुआ कि उसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उसको पढ़ा ना जा सका, ठीक है, ठीक है। बाद में जब पढ़ा ना जा सका तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो क्या किया, इसको बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दिया, ठीक है। तो जो इक्यावन था ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो जाति पाति तोड़क मंडल के लिए जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट को
इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दिया। जो इन्होंने भाषण तैयार किया था उसको इन्होंने बाद में क्या किया, इसे स्वतंत्र पुस्तिका का नाम दे दिया। और जो है ये बहुत ही अच्छा है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए, यह अत्यंत जो है शिक्षाप्रद है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।